ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਆ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। किसानां दे चेहरे खिड़ जाणगे। सुन के आखिर किहड़ी खबर किसानां दे लई आई है पार्लीमेंट चों, कौन किसानां दे हक दे विच गरजिया, पूरी गलबात तुहानूं सुणाउने आ, खुद ही सुन। और किस तरीके से हमारी पंजाब की सरकार इनके साथ मिलकर किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही। सर, पहले यहाँ दिल्ली में एजिटेशन हुआ, सरकार 750 किसान वहां शहीद हो गया। एजिटेशन के दौरान सरकार ने उनको उठाया वादा करके कि हम एक कमेटी बनाकर आपको एमएसपी देंगे, आपकी डिमांडें मानी जाएंगी। लेकिन हुआ कुछ नहीं। साल भर उन्होंने फिर एजिटेशन शुरू किया, वो दिल्ली को आने लगे तो सरकार ने वहां पूरा बंद कर दिया। हरियाणा में रास्ता किसानों ने नहीं रोका, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। इन्होंने वहां बंद किए, बैरिकेड सरकार ने लगाए हैं। वो तो दिल्ली आना चाहते। क्या आपत्ति है प्रधानमंत्री को, मंत्री साहबान को किसानों की यूनियन से मिलने से? आने देते उन्हें, यहां अलग जगह दे सकते थे। लेकिन इन्होंने रास्ता रोका और किसानों को बदनाम किया जा रहा है कि किसान एजिटेशन करते हैं, किसान रास्ता रोकते हैं, किसान पूरे देश को, अर्थव्यवस्था को हिला रहे हैं। जबकि किसान अन्नदाता है। जब मजबूरी थी, जब अन्न खत्म हो रहा था, जब उस समय भी किसान ने देश को अन्न से भरपूर किया और आज तक करता आ रहा है। लेकिन किसान को ये क्यों मारा जा रहा है? उनके साथ साथ विश्वासघात हो रहा है, उनकी पीठ में छुरा मारा जा रहा है। यहां से विश्वास देकर उठाया, वहां बैठ गए। वहां डलेवाल जी, उनके एक लीडर, वो भूख हड़ताल पे बैठे थे। उनके पास दोनों सरकारें गई कि हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, आप अपने अनशन को बंद करके आप हॉस्पिटल से सहायता ले लो। वो मान गए, चलो ये सुनने को तैयार है, मैं हॉस्पिटल से सहायता ले लेता हूं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उनको बुलाया कि जी हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। 2 मीटिंग की, 4 मीटिंग की मीटिंग हो रही है और उधर पुलिस की तैयारी हो रही है उनके आंदोलन को खत्म करने की और उनके आंदोलन को उठाने की। सर, ये विश्वास है? सरकार विश्वास से चलती है। अगर हमारा जो लोग है, वोटर है, उसका सरकार पे विश्वास ही नहीं रहेगा, अगर आप सरकार किसान को विश्वास में लेकर पीछे से उसकी पीठ में छुरा घोंसते हो, तो ये कैसे चलेगा सर? कैसे विश्वास रहेगा लोगों को? इन्होंने उनको बुलाकर उनको बातचीत की, साथ ही तैयारी कर ली और रात को अंधेरे में वहां ले जाकर हजारों पुलिस आदमी वहां उनको उठा दिया। सर, ये कैसे? ये पंजाब के ही किसान के नहीं, पूरे देश के सरकार के साथ गद्दारी। ये पूरे देश के सर, ये बीजेपी की नीति है। इन्होंने देश के किसान को बर्बाद करने का पूरा तैयारी की हुई है। ये इनकी राजनीति है कि किसान वर्सेस अदर कर जैसे हिंदू वर्सेस अदर किया, वो इनका फेल हो रहा है। अब ये किसान वर्सेस अदर करके किसानों को मार रहे हैं और दूसरों को दिखा रहे हैं कि किसान ऐसे कर रहे हैं, जबकि ये किसान को मजबूर कर रहे हैं कि किसान सड़कों पे आए। ये किसान को मजबूर कर रहे हैं कि वो इनकी बात माने। लेकिन वो मांग क्या रहा है सर? एमएसपी क्यों नहीं देते? उसका राइट है। एमएसपी कोई खैरात नहीं है। एमएसपी की गारंटी देना जरूरी है। समाप्त कीजिए। किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ हो रहा है? खेत मजदूर का कर्जा क्यों नहीं माफ हो रहा है? ठीक है। बड़े बड़े इंडस्ट्री, अंबानी, अदानी, हजारों करोड़। और किस तरीके से हमारी पंजाब की सरकार इनके साथ मिलकर किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही। सर, पहले यहां दिल्ली में एजिटेशन हुआ, सरकार 750 किसान वहां शहीद हो गया। एजिटेशन के दौरान सरकार ने उनको उठाया वादा करके
कि हम एक कमेटी बनाकर आपको एमएसपी देंगे, आपकी डिमांडें मानी जाएंगी। लेकिन हुआ कुछ नहीं। साल भर उन्होंने फिर एजिटेशन शुरू किया, वो दिल्ली को आने लगे, तो सरकार ने वहां पूरा बंद कर दिया। हरियाणा में रास्ता किसानों ने नहीं रोका, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। इन्होंने वहां बंद किए, बैरिकेड सरकार ने लगाए हैं। वो तो दिल्ली आना चाहते। क्या आपत्ति है प्रधानमंत्री को, मंत्री साहबान को किसानों की यूनियन से मिलने से? आने देते उन्हें, यहां अलग जगह दे सकते थे। लेकिन इन्होंने रास्ता रोका और किसानों को बदनाम किया जा रहा है कि किसान एजिटेशन करते हैं, किसान रास्ता रोकते हैं, किसान पूरे देश को, अर्थव्यवस्था को हिला रहे हैं। जबकि किसान अन्नदाता है। जब मजबूरी थी, जब अन्न खत्म हो रहा था, जब उस समय भी किसान ने देश को अन्न से भरपूर किया और आज तक करता आ रहा है। लेकिन किसान को ये क्यों मारा जा रहा है? उनके साथ साथ विश्वासघात हो रहा है, उनकी पीठ में छुरा मारा जा रहा है। यहां से विश्वास देकर उठाया, वहां बैठ गए, वहां डलेवाल जी, उनके एक लीडर, वो भूख हड़ताल पे बैठे थे। उनके पास दोनों सरकारें गई कि हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, आप अपने अनशन को बंद करके आप हॉस्पिटल से सहायता ले लो। वो मान गए, चलो ये सुनने को तैयार है, मैं हॉस्पिटल से सहायता ले लेता हूं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उनको बुलाया कि जी हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। 2 मीटिंग की, 4 मीटिंग की मीटिंग हो रही है और उधर पुलिस की तैयारी हो रही है उनके आंदोलन को खत्म करने की और उनके आंदोलन को उठाने की। सर, ये विश्वास है? सरकार विश्वास से चलती है। अगर हमारा जो लोग हैं, वोटर है, उसका सरकार पे विश्वास ही नहीं रहेगा, अगर आप सरकार किसान को विश्वास में लेकर पीछे से उसकी पीठ में छुरा घोंसते हो, तो ये कैसे चलेगा सर? कैसे? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ। ਐਮਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਤਾਂ प्रशासन ने रोकिया सी, रस्ता किसानां ने नहीं रोकिया सी, बल्कि किसान तां सड़कां दी साइड ते बैठे सी। पर सड़कां दे विचाले कंधां किसने कीतियां सी? जिहड़े हुण लोग खुशियां मना रहे ने कि रस्ता खुल गया, शंभू बॉर्डर खुल गया, तां किसान तां देर रात जिहड़े 19 मार्च वाले दिन उठा दिते सी, फिर 20 मार्च नूं रस्ता बंद क्यों रहा? फिर पूरा दिन रस्ता बंद क्यों रहा? 21 मार्च तक खनौरी बॉर्डर खुलिया। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ